हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो। आज क्लास 10th का चैप्टर 3 लेकर आए हैं। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, जो हिस्ट्री सब्जेक्ट के हैं, जो बिहार बोर्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। इससे पहले आप लोग नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए। समय को देखते हुए हम लोग विषय वस्तु पर ध्यान देते हैं। चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो पहला प्रश्न दिया गया है इसमें, वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे। तो कौन हो जाएगा, हो ची मिन हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। तो हम लोग का जवाब हो जाएगा इसमें 1945 में हुआ था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 3 नंबर, कंपूचिया का पुराना नाम क्या था। तो हम लोग का इसमें हो जाएगा कंबोडिया हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, हिंद चीन किसके अधीन था। तो हिंद चीन था वह फ्रांस के अधीन था। उसके बाद हम लोग 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, थोड़ा जूम कर दिए हैं। जिनेवा समझौता कब हुआ था। तो जिनेवा समझौता 1954 में हुआ था। हमसे बोलने से पहले आप लोग आंसर कमेंट में इसका ज़रूर दीजिए। वियत मिन्ह की स्थापना किसने की थी। तो वियतनाम की स्थापना हो ची मिन ने किया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं 7 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है, हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं है। तो हिंद चीन में हो जाएगा चीन सम्मिलित नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 8 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है। यहाँ पे जूम किए हैं, देख लीजिए आप लोग। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिका राष्ट्रपति के समय हुई थी। तो हम लोग का जवाब हो जाएगा आर निक्सन के समय हुआ था। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं 9 नंबर प्रश्न, लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था। तो किया था सिहानुक ने किया था। उसके बाद हम लोग 10 नंबर देखते हैं, नियोलियो हक्सत यानी NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी। तो हम लोग का जवाब हो जाएगा पाथेल लाओ की थी। उसके बाद हम लोग 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है। 11 नंबर प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। तो कोलोन कहे जाते हैं। उसके बाद 12, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसकी स्थापना किया गया था 1887 में किया गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे है, क्या कह रहा है, इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था। तो इंडो चाइना यह था अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान। इसमें से हम लोग का जवाब हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं 14 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ है। तो 14 को हो जाएगा पथ प्रदर्शक हो जाएगा। सब 15 नंबर, माई ली गाँव की घटना कहाँ हुई थी। तो माई ली गाँव की घटना हुआ था दक्षिणी वियतनाम में हुआ था। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं 16 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। तो फान वोई चाउ ने लिखा था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रश्न 17 नंबर, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो हम लोग का इसमें हो जाएगा हो ची मिन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं प्रश्न 18 नंबर क्या कहा गया है। 18 नंबर प्रश्न है यहाँ, स्कॉलर्स रिवोल्ट कब हुआ था। तो 18 के हम लोग 1868 में हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर, माई ली गाँव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश था। तो हम लोग का जवाब हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं 20 नंबर प्रश्न का, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। तो विष्णु देवता का हो जाएगा। उसके बाद कहा वियतनाम में टोंकिन की फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। तो 21 का जवाब हम लोग को हो जाएगा 1907 हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे, हुआ आंदोलन के नेता कौन थे। तो हुआ आंदोलन के नेता थे हुइन फू शो था। उसके बाद 23 नंबर देखते हैं, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो कौन शासक के द्वारा करवाया गया था, सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। उसके बाद 25 नंबर, वियतनाम की जनता का सबसे पहला नेता कौन था। तो वियतनाम की जनता का सबसे पहला नेता था हो ची मिन थे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं
26 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है, नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिंहाणु कंबोडिया के शासक थे। सर 27 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या कहा गया है, लियांग कीचाओ कौन था? तो लियांग कीचाओ था चीनी सुधारक था। उसके बाद 28 नंबर, अनामी दल की स्थापना किसने की थी? तो अनामी दल की स्थापना किया था नोयुगुन आई ने। उसके बाद हम लोग 29 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, पहला टेलीविज़न युद्ध किसे कहा गया है? तो पहला टेलीविज़न युद्ध वियतनामी युद्ध को कहा गया है। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ से देखते हैं क्या कहा गया है, किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी? तो हो ची मिन की अध्यक्षता में। उसके बाद हम लोग 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? तो रसेल थे। उसके बाद हम लोग 32 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, वियतनाम में कोलोन किन्हें कहा जाता है? तो वियतनाम में कोलोन कहा जाता है सैनिकों को कहा, नहीं सैनिक नहीं होगा, फ्रांसीसी नागरिक को कहा जाता है, फ्रांसीसी नागरिक को। उसके बाद 33 नंबर देखते हैं प्रश्न, हो ची मिन मार्ग किस देश से होकर गुजरती है? तो 33 के हम लोग का जवाब हो जाएगा उपयुक्त में तीनों देश, मतलब लाओस भी हो जाएगा, कंबोडिया हो जाएगा, वियतनाम हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 24 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है, बाओदाई कहाँ का शासक था? तो हम लोग देख रहे हैं 34 नंबर का हो जाएगा दक्षिणी वियतनाम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 35 में कहा कन्फ्यूशियस कौन था? तो कन्फ्यूशियस था वही 35 का हो जाएगा एक चीनी विचारक थे। इस तरह से आप लोग देखते रहिए। और 36 नंबर का रहा है हो ची मिन का दूसरा नाम क्या था? तो हो ची मिन का दूसरा नाम फान बोइचाओ फायाम, यानी इसमें से हम लोग का हो जाएगा 36 का न्यूमेन आई कबोक थे, है ना, 80 नंबर हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा 37 के हो जाएगा 2 सितंबर 1945 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 38 नंबर में हो जाएगा जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया? तो जेनेवा समझौता 38 का हो जाएगा वियतनाम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं 39 यानी 39 नंबर, वियत मिन्ह या वियतनामी स्वतंत्रता लिंग की स्थापना की गई थी? तो 39 का हम लोग को हो जाएगा हो ची मिन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न, और हम लोग देखते हैं 40 नंबर, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो यहाँ पे देखिए डी नंबर में है क्रांतिकारी, यहाँ देखिए जूम कर दिए हैं, क्रांतिकारी धार्मिक हो जाएगा, यानी डी नंबर हम लोग का जवाब हो जाएगा। इस तरह के वीडियो के लिए आप लोग बने रहिए, अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।